अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ सिनॉप्सिस के से रिलेटेड कि व्हाट इज़ अ सिनॉप्सिस एंड हाउ टू राइट अ सिनॉप्सिस। कि पहले कि सिनॉप्सिस क्या है। सिनॉप्सिस आपने कोई भी रिसर्च का वर्क करना है, उसका आपने समरी बतानी है कि आपने उस रिसर्च वर्क को में क्या-क्या काम करना है। जैसे कोई प्रपोज़ल रेडी करते हैं, एक तरह का प्रपोज़ल ही है कि हम कोई भी काम करते हैं, उसका एक प्रपोज़ल रेडी करते हैं कि हमने ये किस तरीके से करना है और क्या-क्या इसमें टेक्नीक और क्या-क्या मेथड्स लगने हैं। तो हमने ऐज़ जो भी हमने एक डिटेल वर्क करना होता है, उसकी हमने एक समरी बतानी होती है, उसको हमने सिनॉप्सिस कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि हाउ टू राइट अ सिनॉप्सिस। हमने तो सिनॉप्सिस को किस तरीके से लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका राइटिंग स्टाइल क्या है, ये सब कुछ। आगे कि हमने सिनॉप्सिस को किस तरीके से राइट करना है। तो फर्स्ट में हम अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का फॉर्मेट है, हर यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट होता है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का है। तो हमने फर्स्ट अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, जो यूनिवर्सिटी का नेम क्या है और वो उसका साइज़ हमने लिखना है। मतलब वो क्या उसका साइज़ होना चाहिए फ़ॉन्ट, तो उसका साइज़ 16 फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए, टाइम न्यू रोमन में होना चाहिए, सिंगलाइज़ स्पेसिंग होना चाहिए, सेंट्रलाइज़ होना चाहिए और कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपने अपना डिपार्टमेंट और फैकल्टी नेम लिखना है। डिपार्टमेंट और फैकल्टी नेम जो है, आप जिस फैकल्टी से और जिस डिपार्टमेंट से आपका है लिंक, उसका जो आपका अब देख लें मैथमेटिक्स है, ज़ूलॉजी है, फैकल्टी ऑफ साइंस है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, बॉटनी, तो इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो आपने कैपिटल लिखने हैं, अदर जो लेटर्स हैं वो आपने स्मॉल लिखने हैं। फिर आपने सिनॉप्सिस लिखना है। सिनॉप्सिस आप किस लेवल का लिख रहे हैं, एमबीए का, एमएससी का, एमफिल का, पीएचडी का, आपने वो लेवल लिख लेना है। फिर आपका टाइटल, आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, आपका जो टाइटल है आपका जिस पे रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वो आपने लिखना है। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपको 14 होना चाहिए। ये जस्टिफाइड होना चाहिए, सेंट्रलाइज़ नहीं होना चाहिए। टाइम न्यू रोमन होना चाहिए और सिंगल लाइन स्पेसिंग इसकी भी होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है कि स्टूडेंट का नेम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ये सेंटर में होना चाहिए, इसका साइज 12 होना चाहिए, टाइम न्यू रोमन में ही लिखना है हमने। हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की हमने हेडिंग कैसे देनी है, सेंटर में होनी चाहिए हेडिंग हमारी, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल, अदर लेटर्स के स्मॉल होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में हम लिखते क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी होता है कि हमने जो भी काम करना है, जो भी इसमें मेथड, टेक्निक, जो भी स्टैटिकल, जो भी चीज़ हमने अप्लाई करनी है, और जो भी काम करना है वो हमने एब्स्ट्रैक्ट में लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट के सबसे कम वर्ड्स आपके 1 वर्ड्स जो है वो 150 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 250 होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास उसी तरह यूनिवर्सिटी का नेम अगेन आता है, डिपार्टमेंट, फैकल्टी का नेम, फिर आपने किस लेवल का सिनॉप्सिस लिखना है वो, फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट टाइटल नेम अगेन। अब टाइटल नेम और नेक्स्ट जो आपने ये डेट ऑफ एडमिशन, इनमें गैप कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 12 पीटी। ठीक है। नॉर्मल आपने ये लिखना है, नॉर्मल आपने ये लिखना है 12। 12 आपकी जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए और लाइन स्पेसिंग इसमें, ये देखिए लाइन जो स्पेसिंग है वो 1.5 होनी चाहिए। डेट ऑफ एडमिशन आपने फर्स्ट डेट लिखनी है, जब जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उस दिन की आपने डेट लिखनी है। इनिशिएशन आपने कब स्टार्ट किया अपना सिनॉप्सिस, ड्यूरेशन आपका सिनॉप्सिस कितनी ड्यूरेशन में एंड हुआ है, आपने कितनी, आपके पास कितनी ड्यूरेशन थी जिसमें ये काम करना था। फिर आपने अपना पर्सनल लिखना है, अपना नेम ऑफ स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर आपके पास सुपरवाइजरी कमेटी, जो आपकी सुपरविजन में आप काम करते हैं, उनके साथ एक कमेटी भी होती है, उनके सुपरवाइजर को सुपरवाइजर, उनके मेंबर्स के नेम, नेम किस तरीके से लिखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, अदर जो है वो स्मॉल होने चाहिए। ईमेल उनकी लिखनी है, फ़ॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, टाइम न्यू रोमन में लिखना है।
फिर हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की वैसी हेडिंग देनी जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट की हेडिंग दी है, बट इसका जो पैराग्राफ हमने लिखना है उसकी जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 1.5 लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि जो भी टॉपिक है उसका इंट्रो, कि वो उसका वो क्या चीज़ है, वो कहाँ यूज़ हो सकती है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपने इंट्रोडक्शन में लिखनी होती है। नेक्स्ट हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में ये होता है कि आप इसके बारे में जितनी भी रिसर्च हो चुकी है, इसके बारे में जितना भी काम हो चुका है जो भी हिस्ट्री में, उसका हमें रिव्यू देना होता है कि क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे इस्टेब्लिश वगैरह, उसमें क्या चीज़ चेंजिंग हुई, और ये सब कुछ हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लिखना होता है। नेक्स्ट वो भी हमारे पास मटेरियल एंड मेथडोलॉजी। ठीक है, हम मेथड भी लिख सकते हैं, मेथडोलॉजी। इसमें यह है कि आप क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, आपकी लोकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, एरिया फ्रॉम डाटा कलेक्टेड इज मेंशन्ड, आपके पास जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहीं का भी आप सर्वे कर रहे हैं, लैब टेक्निक, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह हैं, या कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो आपने मेथडोलॉजी में लिखें कि आप मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। फिर हमारे पास होता है रेफरेंस, कि आपने किस साइड से, अब जो भी हम राइट कर रहे हैं ना, हम जो भी ऊपर लिख रहे हैं, हमने उसके साथ उसका रेफरेंस भी देना है। तो रेफरेंस का जो फिर लास्ट में हमारे पास एक लिस्ट भी बन जाती है। तो वो क्या है कि हमने रेफरेंस में हमारे पास किस साइट से हमने काम लिया है, किस बुक से, किस वेबसाइट से, एवरीथिंग जहाँ से आपने जहाँ-जहाँ से काम लिया है, वो आपने वो साइट आपने उनके बारे में इधर लिखना है। उनके बुक का नेम, उनके आपके जो भी जिसने वो रिसर्च पेपर लिखा होगा, जिसने वो उसका राइटर होगा, वो किस कंट्री में हुई है, वो किस सिटी में हुई है, वो उसका ईयर क्या था, वो आप ने लिखना होता है, वो आपके रेफरेंस में आ जाता है। नीचे रेफरेंस की एग्जांपल दी गई हैं, ये देख लें। ये सारी रेफरेंस की एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास सिग्नेचर आ जाता है। हमने सिग्नेचर की हेडिंग देनी है, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। जैसे हमने टाइटल का दिया था वैसे हमने सिग्नेचर का भी टाइटल सिग्नेचर की भी हेडिंग इसी तरीके से देनी है, और वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। अब हमारे पास है इस पेज पे हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए, स्टूडेंट का नेम, जो हमारा नेम है, जो ये साइनॉप्सिस लिख रहा है, सुपरवाइजर नेम अपना, अपने सुपरवाइजर के नेम लिखना है, सुपरवाइजर की जो कमेटी है, जो क्योंकि एक सुपरवाइजर नहीं होते, साथ उनके मेंबर्स होते हैं, वो एक कमेटी बनती है, उनके नेम लिखने हैं। आपने अपने डिपार्टमेंट के, आप जिस डिपार्टमेंट से आपका लिंक है उसके सिग्नेचर, और आपने अपनी सिक्योरिटी के नेम लिखने हैं, सिक्योरिटी कमेटी के नेम लिखने हैं, वही फैकल्टी की सिक्योरिटी के नेम जो कमेटी बनी होती है हमारे जो सुपरविजन के साथ, हम जिनकी सुपरविजन में होते हैं उनकी वहाँ पे एक कमेटी बनी होती है जो हमारी जो आई थिंक सो काम वगैरह चेक करती है, उनके नेम लिखने होते हैं। हमारे पास है लास्ट में डीन, डीन के सिग्नेचर, हमारे फैकल्टी के डीन, हमारे बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं एक फैकल्टी के, तो उस फैकल्टी के जो डीन है ना, उनके हमारे सिग्नेचर, उनकी स्टैम्प लगेगी, और यहाँ पे डायरेक्टर ग्रेजुएट स्टडी के सिग्नेचर्स होंगे। ये था हमारे पास पूरा फॉर्मेट कि हमने सिनॉप्सिस को किस तरीके से राइट करना था। अगर आपको कुछ समझ ना आए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर दूँगी। इससे रिलेटेड मैं और भी बहुत सी वीडियोस बनाऊँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, अदर स्टूडेंट के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि अगर मेरी आगे की जो भी वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।